वेलकम टू जीके और कलेक्शन। आज है 11 जुलाई और 11 जुलाई 2023 से करंट अफेयर्स से जितने भी प्रश्न जो कि कम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे उन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। साथ ही हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट की भी चर्चा करेंगे। आज की क्लास की प्रैक्टिस टेस्ट पीडीएफ और आंसर की पीडीएफ आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां पर आपको सभी पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगे। वीडियो को एंड तक देखें। वीडियो के एंड में जनरल साइंस का एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा जिसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। डेली करंट अफेयर्स वीडियो देखने के लिए जीके और कलेक्शन को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। यूथ वर्ल्ड तीरंदाजी चैंपियनशिप की रिकर्व कैटेगरी में गोल्ड जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन टू विन गोल्ड इन द रिकर्व कैटेगरी ऑफ द यूथ वर्ल्ड आर्चरी? तो अभी भारत के पार्थ सालुंखे यूथ वर्ल्ड तीरंदाजी चैंपियनशिप की रिकर्व कैटेगरी में गोल्ड जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए इसके बारे में और जान लेते हैं। यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप में भारत के पार्थ सालुंखे ने इतिहास रचते हुए चैंपियनशिप की रिकर्व कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। इस वर्ष भारत ने सर्वाधिक 11 पदक जीते हैं। महाराष्ट्र के सतारा के 19 वर्षीय पार्थ ने अंडर 21 पुरुष रिकर्व व्यक्तिगत फाइनल में कोरियाई खिलाड़ी को मात दी है। इस टूर्नामेंट का आयोजन लिमरिक आयरलैंड में किया गया है। इस प्रश्न से आप इतनी सी जानकारी ध्यान में रखिए। नेक्स्ट है, भारत के किस खिलाड़ी ने कनाडा ओपन का टाइटल जीता है? विच इंडियन प्लेयर हैज वॉन द टाइटल ऑफ कनाडा ओपन? तो अभी लक्ष्य सेन ने कनाडा ओपन का टाइटल जीता है। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए इसके बारे में और जान लेते हैं। भारत के 21 वर्षीय बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन ने कनाडा ओपन का टाइटल अपने नाम किया है। इस साल का यह उनका पहला खिताब है। सेन मेंस सिंगल के फाइनल में ऑल इंग्लैंड ओपन के चैंपियन व चीनी शटलर शी फेक को हराया। लक्ष्य सेन अगस्त 2022 में राष्ट्रमंडल खेलों के चैंपियन बने थे। इस प्रश्न से भी इतनी सामान्य जानकारी आप ध्यान में रखिए। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? व्हेन इज नेशनल फिश फार्मर्स डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? तो हर साल 10 जुलाई को राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस मनाया जाता है। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए इस दिवस के बारे में और जान लेते हैं। हर साल 10 जुलाई को भारत में राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य देश में मछली किसानों, मछुआरों और मछली पालन से जुड़े अन्य हितधारकों के काम को सम्मान और समर्थन देना है। तो इस दिवस के बारे में इतनी सी जानकारी आप ध्यान में रखिए। अच्छा, जुलाई महीने में अब तक हमने जितने भी दिनों की बात की है तो उनको एक बार फिर से देखिए। 1 जुलाई को राष्ट्रीय डॉक्टर डे यानी नेशनल डॉक्टर्स डे। 2 जुलाई को विश्व खेल पत्रकार दिवस या वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे। 3 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस या इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे। 4 जुलाई को अमेरिकी स्वतंत्रता दिवस। वहीं 6 जुलाई को विश्व जोन्सिस दिवस या वर्ल्ड जोन्सिस डे। 7 जुलाई को विश्व चॉकलेट दिवस या वर्ल्ड चॉकलेट डे। वहीं 7 जुलाई को किस्वाहिली भाषा दिवस या वर्ल्ड किस्वाहिली लैंग्वेज डे। 8 जुलाई को राष्ट्रीय ब्लूबेरी दिवस या नेशनल ब्लूबेरी डे। 9 जुलाई को राष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस या नेशनल स्टूडेंट्स डे। और आज हमने बात की है राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस या नेशनल फिश फार्मर्स डे 10 जुलाई को। तो अब तक हमने इतने दिनों की बात की है। आज एक बार फिर से हमने सभी दिनों को एक साथ रिपीट कर लिया है। जैसे जैसे हम आगे दिनों को पढ़ते चलेंगे वैसे वैसे पीछे के दिनों को हम साथ ही रिपीट करते चलेंगे। अच्छा, अगर ये क्लास आपके लिए हेल्पफुल है, आप इस क्लास से कुछ सीख रहे हो तो वीडियो को लाइक कमेंट करके शेयर जरूर कर दिया करो। आपके एक लाइक और कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं हर रोज एक नई एनर्जी के साथ आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट बना पाता हूँ। चलिए नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज ए न्यू चेयरमैन
ऑफ द इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी। तो अभी के राजारमन को अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए इसके बारे में और जान लेते हैं। भारत सरकार ने दूरसंचार सचिव के राजारमन को अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण यानी IFSC का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। वह नियामक प्राधिकरण के पहले अध्यक्ष इजेंती श्रीनिवास का स्थान लेंगे। IFSC की स्थापना अप्रैल 2020 में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण अधिनियम 2019 के तहत की गई थी। तो इस प्रश्न से आप इतनी सी जानकारी ध्यान में रखिए। अच्छा, IFSC महत्वपूर्ण संस्था है, तो इसके बारे में देखिए। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण यानी IFSC, तो IFSC की स्थापना 27 अप्रैल 2020 को हुई। मुख्यालय गिफ्ट सिटी गांधीनगर गुजरात में। उद्देश्य एक मजबूत वैश्विक संपर्क स्थापित करना और भारतीय अर्थव्यवस्था की जरूरतों पर ध्यान केंद्रित करना। वर्तमान अध्यक्ष के राजारमन है। तो IFSC के बारे में इतनी सी जानकारी आप ध्यान में रखिए। नेक्स्ट है, किस फार्मूला 1 रेसर ने ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स का टाइटल अपने नाम किया है? विच फार्मूला 1 रेसर हैज वॉन द ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स टाइटल? तो अभी मैक्स वर्स्टैपेन ने ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स का टाइटल अपने नाम किया है। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए इसके बारे में और जान लेते हैं। रेड बुल के फार्मूला 1 रेसर मैक्स वर्स्टैपेन ने ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स का टाइटल जीत लिया है। यह उनका लगातार 6वां खिताब है। वहीं मैकलेन के लैंडो नॉरिस दूसरे स्थान पर रहे और मर्सिडीज के लुइस हैमिल्टन तीसरे स्थान पर रहे। तो इस प्रश्न से भी इतनी सी जानकारी आप ध्यान में रखिए। नेक्स्ट है, भारत की G20 अध्यक्षता के तहत तीसरी ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ आयोजित की जा रही है? वेयर इज द थर्ड ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग बीइंग हेल्ड अंडर द G20 चेयरमैनशिप ऑफ इंडिया? तो अभी गुजरात के केवड़िया में भारत की G20 अध्यक्षता के तहत तीसरी ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट वर्किंग ग्रुप की बैठक का आयोजन किया गया है। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए इसके बारे में और जान लेते हैं। भारत की G20 अध्यक्षता के हिस्से के रूप में तीसरी ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट वर्किंग ग्रुप की बैठक केवड़िया के गुजरात में आयोजित की जा रही है। इस 3 दिवसीय बैठक में विभिन्न G20 देशों के 75 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। भारत इस वर्ष G20 की अध्यक्षता कर रहा है। तो इस प्रश्न से भी इतनी सी जानकारी आप ध्यान में रखिए। नेक्स्ट है, भारत के किस एयरपोर्ट पर देश की पहली एलिवेटेड टैक्सी वे सर्विस की शुरुआत की गई है? एट विच एयरपोर्ट इन इंडिया द कंट्रीज फर्स्ट एलिवेट? तो अभी इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर देश की पहली एलिवेटेड टैक्सीवे सर्विस की शुरुआत की गई है। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए इसके बारे में और जान लेते हैं। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर देश की पहली एलिवेटेड क्रॉस टैक्सीवे की सर्विस की शुरुआत की गई है। इसकी मदद से एयरपोर्ट की परिचालन दक्षता में बढ़ोतरी होगी, साथ ही कार्बन उत्सर्जन को कम करने में भी मदद मिलेगी। यह दोहरी लेन ECT सेवा 2.1 किलोमीटर की है, जो उत्तरी और दक्षिणी एयरफील्ड को कनेक्ट करेगी। तो इस प्रश्न से भी इतनी सी जानकारी आप ध्यान में रखिए। नेक्स्ट है, G20 कल्चर वर्किंग ग्रुप की बैठक का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? इन विच सिटी इट्स द G20 कल्चर ग्रुप मीटिंग बीइंग ऑर्गेनाइज्ड? तो अभी हम्पी में, कर्नाटक के हम्पी में G20 कल्चर वर्किंग ग्रुप की बैठक का आयोजन किया जा रहा है। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए इसके बारे में और जान लेते हैं। कर्नाटक के हम्पी में G20 कल्चर ग्रुप की तीसरी बैठक का आयोजन किया जा रहा है। इस बैठक में केंद्रीय संसदीय कार्य तथा कोयला एवं खान मंत्री प्रहलाद जोशी ने भी भाग लिया। G20 वर्किंग ग्रुप का उद्देश्य लंबानी कढ़ाई पेचवर्क की सबसे बड़ी कृति बनाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जगह बनाना है। तो
इस प्रश्न से आप इतनी सी जानकारी ध्यान में रखिए। अच्छा, ये बैठक कर्नाटक में आयोजित की गई है, तो कर्नाटक के बारे में देखिए। कर्नाटक की लोकेशन आप भारत के मानचित्र में यहाँ पर देख पा रहे हैं, दक्षिणी छोर में। कर्नाटक का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ। राजधानी बेंगलुरु है। कर्नाटक में जिलों की संख्या 31 है। सबसे बड़ा शहर बेंगलुरु है। कर्नाटक के वर्तमान राज्यपाल यानी गवर्नर थावरचंद गहलोत हैं। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया है। उप मुख्यमंत्री DK शिव कुमार हैं। विधानमंडल द्विसदनीय है। विधान परिषद की सीटें 75 है और विधानसभा में 224 सीटें हैं। अभी मई 2023 में कर्नाटक विधानसभा के चुनाव हुए हैं, जिसमें सिद्धारमैया मुख्यमंत्री बने हैं। राज्यसभा में 12 सीटें हैं और लोकसभा में 28 सीटें हैं। तो कर्नाटक के बारे में इतनी सी सामान्य जानकारी आप ध्यान में रखिए। भारत के जब भी किसी राज्य की कोई भी बात आती है तो हम मानचित्र के साथ हम इतनी सी जानकारी जरूर पढ़ते हैं, हमेशा ही पढ़ते रहेंगे। तो इस पर भी आप अच्छे से फोकस किया करिए। अच्छा, कल की वीडियो का चैलेंज क्वेश्चन था, इंसुलिन की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग कौन सा है? तो इसका सही आंसर था ऑप्शन सी, डायबिटीज। डायबिटीज इंसुलिन की कमी से होता है, तो सी ऑप्शन इसका सही था। आज की वीडियो के चैलेंज क्वेश्चन है, कौन सा पोषक पदार्थ शरीर को त्वरित ऊर्जा प्रदान करता है? तो इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए आज की वीडियो की एंडिंग करते हैं। कीप क्लेम, हैव पेशेंस एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड्स, अर्थात शांत रहो, संयम रखो और बढ़ते चलो। जय हिंद, जय भारत।